क्या आप जानते हैं कि भूख, बीमारी और मृत्यु को ईश्वर ने क्यों बनाया? कहते तो ये हैं कि वो बड़ा दयालु है, फिर क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? इनके बगैर भी तो दुनिया चल सकती थी। ये सवाल लोगों को अक्सर परेशान करते हैं, लेकिन हल कभी नहीं मिलता। एक विश्व प्रसिद्ध कहानी के अनुसार ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की, तो शुरुआत में न तो इंसान को भूख लगती थी, न ही वह कभी बीमार पड़ता था और न ही वह मृत्यु को प्राप्त होता था। इन तीन चीजों के बगैर ही दुनिया चल रही थी। सब प्रसन्न थे। ईश्वर मनुष्य को बनाकर निफराम हो गया था कि अब एक हसीन दुनिया का निर्माण मेरा बनाया ये समझदार मनुष्य स्वयं कर लेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने मनुष्य को आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते देखा, तो उसने सोचा कि इन्हें कुछ काम धाम भी होना चाहिए, अन्यथा खाली पड़े तो ये ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। और उसने मनुष्यों में भूख पैदा की ताकि भूख शांत करने को वे कुछ परिश्रम करने लगे, और ऐसा ही हुआ। मनुष्य को जब भूख लगी तो उसका समय भोजन खोजने में और उसके लिए परिश्रम करने में व्यतीत होने लगा। कुछ साल ठीक ठाक चला, लेकिन फिर ईश्वर ने देखा कि शारीरिक रूप से मजबूत मनुष्यों ने शरीर में थोड़ा कमजोर मनुष्यों से अपने लिए काम कराना शुरू कर दिया, और न सिर्फ पेट भरने के लिए बल्कि अपने लिए अन्न के अतिरिक्त भंडार भराने शुरू कर दिए। अब कमजोर और बलिष्ठ के दो वर्ग बन गए, जिनमें आपस में हमेशा जंग छिड़ी रहने लगी। तब ईश्वर ने मृत्यु घटित करना शुरू कर दी ताकि लोग समझ सकें कि यहाँ ज्यादा दिन किसी को नहीं रुकना, एक दिन सबको मरना है, इसलिए कोई अतिरिक्त भंडार न भरे। भोजन पर सबका समान हक है। लेकिन मृत्यु घटित होने पर तो बवाल और भी बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे को मारना ही शुरू कर दिया। अब वो हर उस व्यक्ति को मारने लगे जो कमजोर होकर भी उनके मन माफिक आचरण नहीं करता था। अब ईश्वर ने सोचा कि मनुष्यों में कुछ ऐसी बीमारियां पैदा की जाएं जिनके कारण ये लोग एक दूसरे की परवाह करना सीखें। ताकत का घमंड भूलकर उन्हें ये समझ आए कि बीमार तो शक्तिशाली लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें कमजोरों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहिए, ताकि बीमारी आने पर वो उनके लिए सहायक साबित हो सके। लेकिन ऐसा ईश्वर ने सोचा था, मनुष्य ने नहीं। शातिर और शक्तिशाली लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया। बीमारी आने पर उन्होंने कमजोरों को जबरदस्ती अपना सेवक बनाना शुरू कर दिया। अब कमजोर अपनी बीमारी से भी परेशान रहता था और अपनी बीमारी में ही ताकतवर की सेवा भी करता था। इस व्यवस्था ने तो कमजोर का मानो जीना ही दूभर कर दिया। कहानी का आशय ये है कि ईश्वर थक गया मनुष्य को प्रसन्न रखने के लिए नए नए उपाय खोजते खोजते, लेकिन मनुष्य बाज नहीं आया अपने लिए दुख के नए नए इंतजाम करने से। तब ईश्वर ने अपने प्रयासों को विराम दिया और इस प्रतीक्षा में बैठ गया कि मनुष्य अब स्वयं ही कभी कोई रास्ता अपनी प्रसन्नता के लिए खोजेगा। और यही वास्तविकता है कि कोई दूसरा हमारी अप्रसन्नता का कारण तो हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता हमें स्वयं पैदा करनी होती है। आज इतना ही। नमस्कार।